विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अगला हेडिंग होगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं के क्या गुण हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के गुण क्या है। क्लियर दोस्त, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। एन नॉर्थ अर्थात उत्तरी ध्रुव, साउथ अर्थात दक्षिणी ध्रुव से ये जो किरण आरेख के माध्यम से दर्शाया गया फिगर, अर्थात नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर पुनः इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसमें हेडिंग बना के हम लोग लिखेंगे हेडिंग नंबर 1, क्लियर, फिर हेडिंग नंबर 2, फिर हेडिंग नंबर 3, फिर हेडिंग नंबर 4। तो लिखना शुरू करें, मैं बोल रहा हूँ। हेडिंग नंबर 1 डालें और स्टार्ट करें लिखना। हेडिंग नंबर 1 लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। हेडिंग नंबर 1 होगा चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और चुंबक के भीतरी से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद एक वक्र के रूप में होती है। अब हेडिंग नंबर 2 होगा दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती है जो कि असंभव मानी जाती है। दूसरा और तीसरा नंबर हेडिंग होगा कि चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है, अर्थात जो ही हम ध्रुव से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है, कम होती जाती है, प्रबलता घटती जाती है तथा बल रेखाएं भी परस्पर दूर दूर होती जाती हैं। अब चौथा नंबर हेडिंग होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समान एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती है। क्लियर दोस्त, तो ये थे 4 मुख्य बातें जो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण दर्शाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग नंबर ए धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही सीधे चालक से अर्थात कंडक्टर से जो वायर होते हैं उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और बी नंबर हेडिंग होगा बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। क्लियर, अभी इसमें पॉइंट होंगे पॉइंट 1, पॉइंट बी। पॉइंट 1 दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। क्लियर, पॉइंट 2 होगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्लियर, दोनों फिगर के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। और आगे हेडिंग होगा पॉइंट नंबर सी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात इस वृत्ताकार धारावाही में कुंडली का जो कारण होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे गमन करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें नोट करेंगे जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र का स्वरूप हम बल रेखाएं खींचकर ज्ञात कर सकते हैं। इस क्षेत्र का स्वरूप
हम बल रेखाओं के माध्यम से खींच कर ज्ञात कर सकते हैं। आगे है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि इन सभी वृत्तों के केंद्र पर ताप की स्थिति होते हुए भी इस प्रकार एक धारावाही सीधे तार की चुंबकीय बल रेखाएं तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। अर्थात इसमें भी जो कंपास होते हैं, जो सुई होते हैं, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इस फिगर के माध्यम से धारावाही सीधे चालक के तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ इसी पोजीशन के अनुसार कार्य करते रहते हैं और इन्हीं रूपों के अनुसार कार्य को तेजी बढ़ाया जाता है। अब अगला हेडिंग है बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। इसमें भी नियम है, इसके भी पॉइंट हैं, तो आइए आगे हल करते हैं, समझते हैं और नोट करते हैं। बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। रूल्स ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। पॉइंट 1 दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल्स। यदि हम किसी पेंच को कसते समय पेंच कस के दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घूमने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अर्थात एक तार में वैद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। पेंच की नोक को ऊपर की ओर चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का वामावर्त दिशा में ऊपर से देखने पर चलाना पड़ेगा। यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। अर्थात इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट फिगर, आइए इस फिगर के माध्यम से देखेंगे, जिसमें कि है कोई कंपास दाहिने हाथ, ये है ना, दाहिने हाथ के नियम से कह रहा है कि ऐसे हमने मजबूती से पकड़ा इसको। क्लियर? जब इस यही फिगर है हमारा, इसको ऐसे पकड़ेंगे। क्लियर? और ये राउंड अर्थात वृत्ताकार अवस्था में घूम रहा है। ठीक है, ये कैसे घूम रहा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्लियर? जब ये घूम रहे हैं तो ऊपर वाले जो ये नोकीले है, नोकीले वाले भाग, ये वाले भाग, क्लियर, ये नोकीले वाले भाग जो है, यहाँ पे धारा की स्थिति निर्धारित हो रही है। अर्थात दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो है इसी के सिद्धांत के अनुसार ये कार्य करेगा। क्लियर? कस को जब पकड़ेंगे तो ये ऐसे घूमना प्रारंभ होगा, और जब ही ऐसे ये घूमेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? ये भी घूमते रहेंगे। क्लियर? और जो हम पकड़े हुए हैं दाहिने हाथ से, वो हमारा क्या है? चालकिक तार है। आइए अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसको भी नोट करेंगे और लिखेंगे, यदि हम दाएं हाथ में वैद्युत धारा ले जाने वाले तार इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, वह अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। अर्थात वामावर्त पोजीशन में ये था हमारा। क्लियर? ये वाला फिगर एक बार और देखते हैं, ये फिगर हमारा है वामावर्त वाला। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल की रेखा है। क्लियर? और ये हमारा तार है, और ये ऊपर वाला भाग जो ये नोकीला वाला पॉइंट है, ये क्या है? नोकीला वाला पॉइंट, ये धारा है, विद्युत धारा। क्लियर? जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका पॉइंट नंबर ए था धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पॉइंट नंबर बी बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, और इसमें पॉइंट नंबर 1 था कि दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो ये हमारा दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है। जब हम इसको कस के टाइट से जब पकड़े रहेंगे तो इसमें चालक तार होंगे जो हमारे वामावर्त हाथ से पकड़े रहेंगे, और दूसरा होगा चुंबकीय बल रेखा,
और ऊपर वाला भाग क्या होगा, तार होगा, एक धारा होगा। जैसे ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो विपरीत अवस्था में होगा, और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये क्या ऐसे घूमते रहेगा और चुंबकीय बल रेखाएं गतिशील अवस्था में रहते हैं। फिर ऐसे ही दायावर्त वाले में जाएंगे तो इसको भी ऐसे कस के पकड़े रहेंगे तो इसमें भी चालक तार है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और इसको भी ऐसे जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो ये भी इसमें भी धारा क्या होंगी, प्रवाहित होती रहेंगी। ठीक है दोस्त। अब इसको ऐसे लास्ट वाला हेडिंग होगा पॉइंट ए बी और सी नंबर हेडिंग है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे कार्य करते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। एक मोटे तार को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक क्षैतिज गत्ते के दो सुराखों में से निकालते हैं। कह रहा है कि एक मोटे तार को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक क्षैतिज गत्ते, अर्थात जो गत्ता होता है, दो सुराखों में से निकालते हैं तथा इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। गत्ते पर सफ़ेद कागज चिपकाकर कंपास सुई की सहायता से बल रेखाएं खींच सकते हैं। आगे है कि गत्ते पर तार के बिल्कुल समीप, अर्थात कुंडली वाले नुकीले वाले किनारे वाले भाग जो होते हैं, बल रेखाएं वृत्ताकार होती है। इसमें कह रहा है कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है तथा उसकी दिशा कुंडली के तल पर लंबवत होती है। अर्थात इसमें जो होता है ये वाला हमारा पोजीशन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा धारा है, सेल है, कुंजी है। क्लियर। यहाँ पे हमने सेल को कन्वर्ट किया और ये कुंजी है। तो ये देखिए विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होते होते यहाँ पे है, गाता हमने रखा है, गाते को क्या किया, दो पार्टों में काट दिया, छोटे छोटे सुराख बना दिया है, और यहाँ से विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो इसमें क्या हो रही है, धारा निकल रहा है। ऐसे इसको साउथ से नॉर्थ की तरफ कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो ये हमारा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो क्या होता है, गतिशील अवस्था में रहता है।